सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों आप सबकी दुआ से हम भी स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नीरज जी अभी रसोई में हैं और आज नीरज जी बनाने वाली हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी। दोस्तों देसी तरीके से गाँव में बैंगन आलू की सब्ज़ी बनती है। हमारे घर का लहसन है तो नीरज जी ने खूब सारा लहसन दे दिया है। और बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह ही सुबह बंदर आ जाते हैं। जैसा आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है हमारे यहाँ पे, तो बहुत परेशान करते हैं। तो नीरज जी ने यहाँ पे तड़का देना शुरू कर दिया है। लहसुन वगैरह सिर्फ लहसुन से ही यहाँ पे तड़का दिया जाता है। और पता नहीं ऐसा क्यों बड़े बूढ़े बताते हैं कि लहसुन गर्म होता है और जो बैंगन होते हैं वो ठंडे होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे तड़का लहसुन से ही लगाया जाता है और लहसुन से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बैंगन। तो दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ़ था, आज बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन आज हमें पता चला कि आखिर हमारा घर पूरा रसोई क्यों टपकती है। तो आज इसी को इस समस्या को दूर करने के लिए मैं छत पर आ गया और यहाँ पे आप देख लो पूरी रसोई पर घास जमाई है और पता नहीं इतनी सारी घास कहाँ से आ गई है। तो मैंने खुरपी उठाई और यहाँ पे छूलना शुरू कर दिया है। और जब ये छुल जाएगी तो मेरे हिसाब से उतना टपकेगी नहीं। इसी की वजह से पानी जगह जगह भर रहा था और इसी की वजह से इतनी टपक रही थी। दरअसल मैं छत पर काफ़ी दिनों से चढ़ा नहीं था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि इसकी वजह से बारिश यानी कि टपक सकती है रसोई। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अभी दूसरी वाली जो छत है वो भी, वहाँ पर भी मैंने थोड़ी बहुत घास देखी थी, वहाँ पर भी टपक रहा था। जैसे ही मैंने घास को वहाँ से उखेड़ दिया, टपकना बंद हो गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब यही है कि ये भी रसोई है वो इसी वजह से टपक रही है। तो नीरज जी भी यहाँ पे अभी छत पर आ गई हैं, ये भी हेल्प करवा रही है मेरी। और नीचे जो बड़ी बेटी हमारी वो बर्तन धो रही थी और नीरज जी यहाँ पे आई थी गौशाला से। और जल्दी दोनों ने मिलकर हमने देख सकते हो दोस्तों पूरी घास साफ़ कर दी है। अब बिल्कुल भी इस पर घास नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब इस पर ज़्यादा टपकेगा नहीं। टपकेगा तो ज़रूर, लेकिन पानी नहीं रुकेगा तो टपकना नहीं चाहिए। तो अभी ये घास है, यहाँ पे बहुत सारी घास हो गई थी, तो मैंने ठीक है इसको झाड़ कर उधर डाल देंगे घूर पर। और मिट्टी साथ में बहुत ज़्यादा चली जाएगी, इसी वजह से इसको झाड़ रहा था मैं। दोस्तों आज स्कूल की छुट्टी मिल गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि नीरज जी बोल रही थी कि रसोई की घास साफ़ कर दो। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि हाँ इसी की वजह से ये टपक रहा था। तो अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ घूर पर, अपनी गौशाला में ही यहाँ पे हमारा घूर है। तो यहीं पे सारी जो घास थी वो डाल दी है। और यहाँ पे आप देख लो हमने जो पड़िया ली थी वो भी यहाँ पे बंधी हुई है और गाय भी हमारी यहाँ पे बंधी हुई है। 2 गाय थी, एक तो हमने गौशाला में छोड़ी दी है, आपको पता ही है। और अभी यहाँ पे नीरज जी ने आप देख सकते हो सब्जी बना के तैयार कर दी है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आपको मैं बता दूं जो बैंगन की सब्ज़ी है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। शुरू से ही, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बैंगन। एक कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती थी और बैंगन अच्छे लगते थे। दोस्तों बैंगन अब भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कद्दू अब अच्छे नहीं लगते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे मैंने जल्दी खाना शुरू कर दिया। और जल्दी खाना खा के दोस्तों मैं चला गया खेत पर, क्योंकि दोस्तों मुझे खेत पर दवाई लगानी थी। तो यहाँ पे आप देख लो बाइक उठा ली मैंने और पीछे टांग ली थी मशीन। तो दोस्तों जल्दी मैं पहुँच गया खेत पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो चारा बोया था गाय के लिए वो पूरा सुड़ी ने खा लिया है। इतने बीच में हमने चारा बो दिया, थोड़ा बहुत हुआ था वो भी यहाँ पे सुड़ी ने खा लिया। तो मैं कल देखने आया था कि अब तो काफ़ी बड़ी हो गई होगी चरी, यानी कि चारा काफ़ी बड़ा हो गया होगा, लेकिन जब देखा तो बस आते पीते जल गई। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होने लगा। मैंने कि बताओ क्या सोचा था और क्या निकला। तो आज इसी वजह से सुबह ही मैं आ गया हूँ, आज मुझे टाइम भी मिल गया। तो मैंने कि आज दवाई लगा देते हैं, आज हो सकता है ठीक हो जाए। अभी तो कितनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, अगर इस पर दवाई नहीं लगेगी तो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो चरी होती है, चरी का चारा होता है, वो अगर सुड़ी लग जाए तो पूरी मिंग जाती है, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इसी की वजह से जल्दी मैंने दवाई वगैरह उसमें भर ली मशीन में। और एक आधी टंकी से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा है नहीं, बस पैसे भी कम बीच में है। तो जल्दी मैं लगाना शुरू कर दिया। और
दोस्तों पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, कभी कुछ होता है। बाजरे में इतनी ज़्यादा सुड़ी लग गई। अब पहले कभी भी सुड़ी लगती नहीं थी बाजरे में, तो कभी दवाई लगानी नहीं पड़ती थी, ना ही उड़द में दवाई लगानी पड़ती थी। अब तो हर एक चीज़ में दवाई लगानी पड़ती है। बिना दवाई के तो काम ही नहीं चलता है गाँव में। पहले तो ऐसे ही सारे काम हो जाते थे, इन चीज़ों में कोई दवाई नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो अब ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, हर एक चीज़ में दवाई लग रही है। हर एक चीज़ में, कोई भी सब्जी सही चाहे कुछ भी सही, हर एक चीज़ में दवाई लगानी पड़ रही है। इसके बिना हो ही नहीं पा रहा है। कोशिश तो यही रहती है कि ऐसे ही हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तो फिलहाल दोस्तों दवाई वगैरह लग गई है। और दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं घर, और इस वाली वीडियो को भी यहीं रोकता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।